अभी इंडिया के एक बहुत बड़े आलिम दीन का इंतकाल हुआ है, जामिया दारुल नदवा लखनऊ, उसका एक बहुत बड़ा आलिम दीन साबिक उस्ताद रह चुका है उस मदरसे का, हजरत मौलाना सलमान नदवी, अभी 2-3 दिन पहले उसका इंतकाल हुआ है। अब उस शख्स का तारीख में आप लोगों को बताता हूं, अल्लाह ने उससे दीन का इतना ज्यादा काम लिया है। वो एक बहुत बड़ा मुफस्सिर था, बहुत बड़ा मुहद्दिस था, सिरत पर उसको बड़ा उबूर हासिल था, अल्लाह ने बड़ा मकाम और मर्तबा दिया था। यानी अल्लाह ने उससे हदीस का काम लिया, अल्लाह ने उससे कुरान के तफसीर का काम लिया, अल्लाह ने उससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिरत का काम लिया। बड़े बड़े सैकड़ों कुतुब उसने अपने हाथ से तहरीर किए थे। लेकिन हाल क्या है, हमारे यहाँ जब एक छोटा सा बुजुर्ग होता है, तबलीगी होता है, चिल्ला लगा होता है, साल लगा होता है, लोग उसका बड़ा एहतराम करते हैं। जब उसका इंतकाल हो जाता है, इस दुनिया से चला जाता है, लोग बहुत अफसोस करते हैं, फलाने आमिर साहब का इंतकाल हुआ, फलाने मौलवी साहब का इंतकाल हुआ, फलाने कारी साहब का इंतकाल हुआ, सब उसके लिए दुआ मगफिरत करते हैं। लेकिन ये शख्स जिसका मैंने नाम लिया, सलमान नदवी, इंडिया का एक बहुत बड़ा आलिम दीन, इसने आखिरी उम्र में अल्लाह ने इसको गुमराह कर दिया। क्या कर दिया? गुमराह कर दिया। ए अल्लाह, एक ऐसा शख्स जिसको आपने इतना बड़ा इल्म दिया, कुरान का इल्म दिया, हदीस का इल्म दिया, सिरत का इल्म दिया, तारीख का इल्म दिया, उसको हर इल्म पर उबूर हासिल था, हजारों शागिर्द उसकी इस दुनिया में, दुनिया के कोने कोने में दीन का खिदमत कर रहे, और अल्लाह ने उस शख्स को खिताबत का ऐसा मलका अता किया था कि पाकिस्तान में बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसों में, सिरत रसूल के कॉन्फ्रेंसों में, खत्म नबुव्वत के कॉन्फ्रेंसों में, पाकिस्तान के उलमा ने उसको इंडिया से मंगाते थे कि आओ आप यहां पर वाज करो, बयान करो, आप खिताब करो, लोग आपसे मुस्तफीद हो जाए। अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम और मर्तबा दिया था, बहुत बड़ा नाम था उसका, मगर आखिरी उम्र में उसने क्या कर दिया? सहाबा इकराम पर जुबान दराजी करना शुरू कर दिया। बिलखसूस अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु, अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु, और इसी तरह बड़े बड़े सहाबा इकराम, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो सहाबा इकराम है जिस पर तमाम उम्मत के उलमा का 1450 साल से लेकर आज तक पूरे उम्मत के उलमा का इस बात पर इजमा है कि ये तमाम सहाबा इकराम जन्नती है, ये तमाम सहाबा इकराम हिदायत याफ्ता है। जो इन सहाबा इकराम पर जुबान दराजी करेगा, इन पर गालम गुलूच करेगा, झूठ बांधेगा, इनके खिलाफ कोई बात करेगा, तमाम उलमा अगर उनके सहाबियत का इनकार करेगा, इस उम्मत के पूरे उम्मत के उलमा का इजमा है कि वो इस्लाम, वो इंसान, वो मुसलमान ही नहीं रहता है, वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। अब इस सलमान नदवी ने सहाबा इकराम पर जुबान दराजी करना शुरू कर दिया। अल्लाह ने बड़ा काम लिया था, इल्म का काम कर रहा था, कुरान और हदीस का काम कर रहा था, लेकिन आखिरी उम्र में वो पटड़ी से उतर गया, कुरान के इल्म के बावजूद, हदीस के इल्म के बावजूद, फिक़ह के इल्म के बावजूद। मगर अल्लाह जिसको गुमराह कर देता है, फिर कोई भी उसको हिदायत नहीं देता है। वमन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिलहु फला हादिय लहु। जिसको अल्लाह हिदायत देता है, जिसको अल्लाह सिरात मुस्तकीम पर चला देता है, उसको कोई भी गुमराह नहीं कर सकता है। हमारे नजरों में, हमारे रिपोर्ट्स में बड़े बड़े अदाकार, बड़े बड़े गुमराह लोग, अल्लाह ने उनको हिदायत दी है, अल्लाह ने उन लोगों से दीन का बड़ा काम लिया, लेकिन जिस शख्स को अल्लाह गुमराह कर देता है, फिर कोई भी उसको हिदायत नहीं दे सकता है। अब ये इतना बड़ा शेख, बड़ा आलिम, जिसकी वजह से हजारों लोगों ने हिदायत हासिल किया, मगर जब खुद अल्लाह ने गुमराह कर दिया, फिर कोई भी दुनिया में उसको हिदायत देने वाला नहीं था, ना उसको हिदायत दे सकता था। अब हाल ये है, इंतकाल उसका हुआ, सहाबा इकराम अज़मत सहाबा के बाब में उसने बड़े बड़े जुल्म ढाए, मुसलमानों के कलेजों को जख्मी कर दिया, मुसलमानों के खून का आंसू लाया, क्योंकि एक मुसलमान जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा होता है, उसके नजदीक सहाबा इकराम की शख्सियत, सहाबा इकराम का ईमान, सहाबा इकराम का मकाम और मर्तबा, सहाबा इकराम का सिरत, वो दुनिया के तमाम इंसानों से उस मुसलमान के लिए फिर क्या है? अफजल होता है। अब इस शख्स ने जब सहाबा इकराम पर जुबान दराजी शुरू कर दिया, भाई लोगों ने उसके लिए मगफिरत का दुआ करना भी छोड़ दिया। हमारे बड़े बड़े उलमा के बयानात आए, भाई इसके लिए दुआ मगफिरत ही नहीं करना है। उसने सहाबा इकराम के मुकाम और मर्तबे पर, उनकी अजमत पर जुबान दराजी किया है। लिहाजा जो बड़े बड़े उलमा इकराम है, बड़े बड़े मदारिस, बड़े बड़े मसाजिद, जितना भी ये बड़ा आलिम दीन था, मगर आखिरी उम्र में उसने सहाबा इकराम पर जुबान दराजी किया। लिहाजा उलमा की तरफ से यह मसला आया कि उनके लिए कोई भी दुआ मगफिरत न करे। भाई जो सहाबा पर जुबान दराजी करता है, ये ईमान का मसला है, ये हमारे इस्लाम का मसला है। भाई सहाबा को जो गालियां देता है, खुदा के लिए इस मसले को अपने घर का मसला समझो।
इस मसले को अपने बाप का मसला समझो, अपने खानदान का मसला समझो। जो सहाबा को बुरा भला कहता है, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुरा भला कहता है, अबू सुफियान को, हजरत उमर फारूक, अबू बकर सिद्दीक, उस्मान गनी, अदना से अदना किसी भी साहबी पर जो जुबान दराजी करता है, हमको ये चाहिए कि हम इस मसले को अपने घर का मसला समझे। जो गाली देता है उसका मुंह मोड़ दे, उसका मुंह तोड़ दे, चाहे हमारे ऊपर कोई भी बात आ जाए, हम पर कोई भी सख्ती आ जाए, कोई भी मारा में पड़े, लेकिन हम दिल में ये इरादा करें, अल्लाह हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन अजीम साहबा पर, इनके अजमत मुकाम और मर्तबे पर अल्लाह हम कभी भी आंच नहीं आने देंगे। तो जिन लोगों ने सहाबा की अजमत पर खुद को कुर्बान किया, सहाबा के दिल को अपने, सहाबा के ईमान को, सहाबा के मुकाम और मर्तबे को अपने दिलों में बिठाया, अल्लाह ताला ने उन लोगों को क्या कर दिया, बड़ा मुकाम और मर्तबा दिया, बड़ा उनको नवाजा। मैं मुसलमान नौजवानों से कहता हूं, सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों से कहता हूं, भाई आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हो, दीन पर अमल करने में अगरचे आप कमजोर हो, लेकिन अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को सहाबा कराम की दिफा में इस्तेमाल करो, उमर फारूक की दिफा में इस्तेमाल करो, अबू बकर सिद्दीक की दिफा में इस्तेमाल करो, अमीर मुआविया की दिफा में इस्तेमाल करो। क्योंकि इस वक्त हमारे पाकिस्तान में सहाबा कराम की गुस्ताखियों का जो रेशो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और तमाम उलमा से मेरा यह गुजारिश है, वो सहाबा की अजमत को बयान करे, सहाबा को न मानने वालों का जो कुफ्र है वो बयान करे, सहाबा इकराम पर जुबान दराजी करने वालों की जो खबासत है वो बयान करे, सहाबा इकराम बिलखसूस उमर फारूक, अबू बकर सिद्दीक, अमीर मुआविया पर, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा पर जो लोग जुबान दराजियां करते हैं उसको बयान करे, मुसलमान नौजवानों को, सुन्नी नौजवानों को बेदार करे, उनको ये बात समझा दे कि सहाबा हमारे लिए क्या है, रीड लर्न का हिस्सियत रखते हैं। जो शख्स सहाबा का है वो कुरान का है, वो अल्लाह का है, वो दीन का है, वो इस्लाम का है। जो सहाबा का नहीं है वो इस्लाम का नहीं है, कुरान का नहीं है और दीन का नहीं है।